हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने रूट्स के बारे में डिस्कस किया था। मेरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक या किसी भी चीज़ के रूट्स क्या होते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको और डिस्कस कर लेते हैं एक और बार। ठीक है ना? मज़ा आएगा आपको, है ना? तो हम बिल्कुल वैसा डेफिनेशन से नहीं जाएंगे जैसा बुक्स में लिखा होता है। हम की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में रूट्स क्या है और रूट्स का मीनिंग अप्लाई कैसे होता है कंसेप्ट में, या किसी कंसेप्ट में रूट का एप्लीकेशन कैसा आने वाला है। ठीक है ना? उस तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना, कि यार ये टॉपिक था क्यों, है ना। ऐसा लगता है ना ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है रूट्स, तो डेफिनेशन पढ़ के काम हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ मोर देन दैट, है ना, सिर्फ इतना नहीं है। ओके, आप देखोगे तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ के सोच सकते हो कि नहीं यार, इन्हीं पॉइंट्स पे मैं थोड़ा रिसर्च करते रहूं तो काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, है ना। अब मतलब बेसिक से काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स तक। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट आप अपने थॉट्स को कितना टाइम दे रहे हो, और आप उस पर्सन के हिसाब से सोच पा रहे हो नहीं, जो प्रॉब्लम सेट करने वाला है ना, जो पेपर सेट करने वाला। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज, रूट्स क्या होते हैं। मेरी कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जिन पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है, इसको ऊपर ही निकाल देते हैं ऐसा करके, ऐसा। तो जिन पॉइंट्स को वो कट कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना, तो इसको मान लेते हैं इट इज व्हाट, ए कॉमा जीरो। वैसे ये है बी कॉमा जीरो, ये जीरो है बेटा, है ना। ये सी कॉमा जीरो, ये फिर से, हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ये डी कॉमा जीरो, ये चार पॉइंट है। तो इसके मेरे को चार रियल रूट्स दिख रहे हैं, है ना। रियल रूट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इसीलिए। तो रूट्स क्या हो गए भाई, किसी भी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, है ना, वाइट से लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको लिख भी लो, ये कर्व क्या है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स विथ एक्स एक्सिस, है ना। अब पी ऑफ एक्स इज व्हाट, पी ऑफ एक्स इज वाई, आई मीन मूवमेंट ऑफ कर्व, है ना, जो कि प्लेन पे मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में हर पॉइंट जो है, जो एक हाइट पे है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसा ऊपर की तरफ, उन पॉइंट्स के कलेक्शन से बना है। तो ये जो ऑरेंज आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इन पे पी ऑफ एक्स की हाइट क्या है, जीरो। तो मैं क्या मान रहा हूँ, पी ऑफ एक्स कितना हो रहा है, जीरो, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, एट x इक्वल टू ए बी सी डी, पी ऑफ एक्स इज जीरो, है ना। सो ये भी एक डेफिनेशन हो गई कि जब भी मेरी पॉलिनोमियल एक्स की किसी वैल्यू के लिए अगर वो जीरो होने जा रही है, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, रूट्स। दैट इज ए बी सी डी आर व्हाट, रूट्स, बिकॉज एट दोज पॉइंट्स माई पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लेट से मेरी पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं, रियल रूट्स की बात करूं, तो इसके मैक्सिमम
3 रियल रूट्स हो सकते हैं। और मिनिमम, मिनिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? तो मिनिमम 0 हो सकते हैं? नहीं, मिनिमम 1 रियल रूट हो सकता है। क्योंकि रियल की बात कर रहे हैं, तो रियल के कंपैरिजन में कौन आएगा? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। दैट इज 2 4 6 8 10, इस टाइप से, है ना? सो ये तो ऑड नंबर है। तो अगर दो, अगर इमेजिनरी के आ भी गए, तो कम से कम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम 1 रियल रूट। ठीक है। सो अपन रूट्स को भी क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट होता है रूट्स। और रूट्स कैसे हो सकते हैं? आपके रियल रूट्स हो सकते हैं, और एक और क्या हो सकते हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, है ना? दो टाइप के रूट्स हो सकते हैं आपके। और रियल रूट्स, रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम रियल रूट्स। ये कितने हो सकते हैं? इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की जितनी डिग्री होगी, उतने मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं। और इमेजिनरी रूट्स के बारे में क्या जानोगे? क्या सोच रहे हैं अपन कि इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इफ दे आर, देन दे मस्ट बी इन पेयर्स। दे मस्ट बी, एक्चुअली इट इज नॉट मस्ट बी, दे आर इन पेयर्स। ऐसा लिख लेते हैं, दे आर इन पेयर्स एक्चुअली। दे कम्स इन पेयर, इन पेयर। इट इज लाइक 2 4 6 8। तो मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि एक इमेजिनरी रूट है। आएंगे तो दो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आएंगे तो 2 और 4 आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस टाइप से, है ना? सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर, अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिग्री, डिग्री, है ना? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, है ना, हॉरिजॉन्टल में पॉइंट्स बना रहा हूँ ना, तो एक दिक्कत हो रही है कि मे भी शायद ये मेरी जो इमेज है उसमें पार्ट ओवरलैप कर रहा हूँ। तो मैं, है ना, नीचे की तरफ बनाता हूँ, है ना, सीक्वेंस। ऐसा ले लेते हैं अपन, इफ डिग्री, और इवन और ऑड कर लेते हैं। डिग्री अगर मेरी इवन है तो, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? पहला पॉइंट, जो मैक्सिमम रियल रूट्स, मैक्सिमम रियल रूट्स, वो कितने हो सकते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स के बराबर हो सकते हैं। और ऑड के केस में देखूंगा, है ना, तो कितने? इसमें भी वही होगा, मैक्सिमम रियल रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है ना? जितनी उसकी डिग्री होगी, उतने मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम। तो मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? जब इवन पावर होगी तो 0। मिनिमम रियल रूट्स 0। ठीक है। और एक सेकेंड, ये डिग्री इवन और ऑड ले लिया ना मैंने। हाँ, डिग्री इवन और ऑड, उसकी बात है। इवन डिग्री पे बात है। मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 0। और इसके मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? जब ऑड होगी तो
वन तो हो, एक तो हो गई सही, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट आ रहे हैं तो वो पेयर में होंगे, और ऑड नंबर में से एक एक पेयर भी घटाओगे तो एटलीस्ट एक तो बचेगा ही सही। मतलब मिनिमम एक रियल रूट तो होगा ही सही, अगर मेरी डिग्री कितनी है, ऑड है। ठीक है। सो होपफुली ये आपको रूट्स के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। अब इसी में एक और चीज आती है कि अगर मेरे उसके तीन रियल रूट है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री रूट्स आर थ्री रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी डिग्री हो सकती है, देन व्हाट शुड बी डिग्री, डिग्री एटलीस्ट तीन तो होगी सही, डिग्री एटलीस्ट थ्री। क्यों एटलीस्ट, क्यों डिग्री थ्री ही क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा है बेटा, ये अच्छा मैंने रियल रूट नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे रियल आएगा। ओके, तो तीन रियल रूट है भाई, इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर दो इमेजिनरी और ऐड हो गए तो डिग्री तो पांच हो जाएगी ना। रियल रूट्स भले ही तीन है, पर डिग्री ऐड हो गई तो कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। तो डिग्री एटलीस्ट थ्री होगी, है ना, एटलीस्ट थ्री होगी। लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री मस्ट बी एन ऑड नंबर, मस्ट बी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि ऑड नंबर बोले तो भाई तीन हो सकती है, पांच भी हो सकते हैं, क्योंकि इमेजरी जोड़ेंगे तो दो दो के पेयर में जोड़ेंगे, है ना, कि दो चार छः आठ। तो तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, इस तरीके से पड़ेगी। ठीक है। वैसे ही अगर तीन रियल रूट हैं, ऐसे ही मेरे दो या चार होते, इफ इफ आप ले लो एग्जांपल एक, इफ ए बी सी डी, तो ये कितने, चार हो गए। इफ दिस आर फोर रियल रूट्स, तो चार रियल रूट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ऑफ पी ऑफ एक्स। तो डिग्री क्या हो सकती है, डिग्री एटलीस्ट फोर, कम से कम चार तो होगी सही, है ना। और डिग्री क्या होगी, मस्ट बी एन इवन नंबर, डिग्री मस्ट बी एन इवन नंबर, क्योंकि चार तो ये रियल रूट है ही सही, और अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो पेयर में ऐड होंगे दो दो करके, तो चार नहीं हुए तो छः डिग्री हो जाएगी, है ना। तो डिग्री और रूट्स में ये रिलेशन है, ठीक है ना। एक्स की सारी वैल्यूज पे पॉलिनोमियल मेरा जीरो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिग्री नहीं होगी, है ना। डिग्री हो सकती है, डिग्री दो भी हो सकती है, डिग्री चार भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल एक्स की किसी वैल्यू पे जीरो दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो ये रूट्स के बारे में चीज़ थी। तो अपन ने क्या क्या देख लिया है कि जो मेरी पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होते हैं, मेरे रूट्स। लेकिन अगर तरीका क्या होता है कि ए बी सी डी पॉइंट पे अगर मेरा पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट्स। वो क्या होंगे, रूट्स। सो जैसे अब अपन देख लेते हैं एग्जांपल, है ना, कि ये मेरा एक एग्जांपल लेता हूँ पहले तो, दैट इज पी ऑफ एक्स, ऐसा लिखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ऐसा कुछ लिखा है।
अब मैं बोल रहा हूँ आप पता कीजिए पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री, है ना, पी ऑफ जीरो, ये पता कीजिए। तो जब आप पी ऑफ टू निकालोगे तो इट इज 4, 2 5 जा 10 प्लस 6, तो ये जीरो आ गया। थ्री निकालने जाओगे तो ये 9, 3 5 जा 15 प्लस 6, तो 9 और 6 15, 15 माइनस 15 इज व्हाट, जीरो। पी ऑफ जीरो निकालने जाओगे तो ये जीरो जीरो और ये 6। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, 2 और 3 पे ये कितने आ रहे हैं, जीरो जीरो आ रहे हैं। तो यहां से पहला कंक्लूजन क्या सेट हो रहा है कि 2 and 3 आर रियल रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। अब चूंकि डिग्री भी 2 ही है, डिग्री इज ऑल्सो 2, देन नो इमेजिनरी रूट्स, नो इमेजिनरी रूट्स, है ना। ये समझ में आ गया, दो रियल रूट्स हैं, डिग्री भी दो ही है ना। भाई डिग्री अगर 4 होती और दो रियल रूट आ रहे होते तो फिर इमेजिनरी रूट दो हो सकते थे, ऐसा था, ठीक है। उसके बाद में डिग्री दो है, ये वो है, दो रियल रूट आ गए हैं, डिग्री दो है, नो इमेजिनरी रूट्स, ये 2 3 आ गए। अब नेक्स्ट चीज कि भाई ये तो हम ऐसे कर रहे हैं अपने, क्या बोलते, इस तरीके से रख रख के, तो जिंदगी भर ऐसे तो करते रह नहीं सकते हम है ना। नहीं तो मैं कुछ अजीब सी एक पॉलिनोमियल दे दूं, आप वैल्यू रख के देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं होगा। देर मस्ट बी एन वे। तो कैसे चले, कैसे करना है, तो अगर आपको पी ऑफ एक्स दिया है, लेट्स से ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 दिया है, तो आपको करना क्या है, ट्राई टू फैक्टराइज, try to factorize p of x। अब p of x को फैक्टराइज करने की कोशिश करो, पहली चीज ये है। दूसरी है ना, put some easy values, put some easy values, sometimes they works, है ना। easy values like आप x इक्वल टू -1 0 1, ये कुछ इजी वैल्यूज हैं, आप ये पुट करके देख सकते हो और आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यार इसके रूट्स ये कुछ इस तरीके से निकाल पा रहा हूँ क्या। और अगर इस तरीके से निकाल पा रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ रूट तो अपन को पता लग जाएंगे, ठीक है। कोई एक रूट पता लग गया तो उसका फैक्ट, उस टाइप का फैक्टर आपका कॉमन निकल रहा होगा, तो एक डिग्री कम हो जाएगी। ये एक तरीका होता है, तो अपन ये तरीका भी देखेंगे टू फाइंड द रूट, है ना, वो भी कि कैसे फाइंड करना है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब इसको मैंने पता किया तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो फैक्टराइज फॉर्म में इसी चीज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, फैक्टराइज फॉर्म में मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ x-2 इंटू x-3। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि p ऑफ x जीरो हो जाए, मैं क्यों चाहता हूं ये, क्योंकि मैं रूट्स निकालना चाहता हूं। मैं जब भी इक्वल टू जीरो रखता हूं, जब भी इक्वल टू जीरो रखता हूं, इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू फाइंड रूट्स, आई वॉन्ट टू फाइंड रूट्स। इसके अलावा उसका और कोई सेंस नहीं बनता। आप इक्वल टू जीरो लिख रहे हो, उसका मतलब सी सी बात है, आप क्या चाह रहे हो कि x-2 x-3 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो मीन्स y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मीन्स इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस से ये p ऑफ x कब कब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअली
दो कर्व का इंटरसेक्शन बता रहा है। ये है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और नेक्स्ट है ये चीज दैट इज y इक्वल टू 0, है ना। तो देखो आप इस तरीके से ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता पी ऑफ एक्स, और ऐसा लिखा होता x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 1, तो अभी ये किस चीज को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि ये एक y इक्वल टू पी एक्स है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक है। एक क्वाड्रेटिक को बनाने का नेचर होता है दैट इज पैराबोला, है ना। और ये है y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती है और 1 हाइट पे होती है ऊपर की तरफ। तो ये क्या बताना चाह रहा है, इंटरसेक्शन मांग रहा है किस चीज का, p ऑफ x एंड y इक्वल टू 1, है ना। सो ये इंटरसेक्शन आएंगे। अब ये रूट्स नहीं होंगे, लेकिन रूट्स कब होंगे, जब मैं एक साइड जीरो ले रहा हूं, मतलब कि y इक्वल टू 0, मतलब कि x एक्सिस। तो एक स्पेशल कंडीशन है ना। ये तो सब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात, ठीक है ना। सो होपफुली ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो। तो जब भी 2 और 3 रूट हैं तो इसके फैक्टर्स x-2 x-3 इक्वल टू 0 होता है, इस टाइप से। तो अपन फैक्टर थ्योरम में और डिटेल में देखेंगे इसको। अब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से p ऑफ x इक्वल टू x-2 x-3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको 0 के इक्वल रखते हैं एक बार, तो x2 आए। फिर एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x-3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू वॉट, 3। तो आपके दो रूट्स आ रहे हैं, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो आपका पहला गोल क्या होना चाहिए, अगर आप फैक्टराइज कर पा रहे हो तो यू विल गो दैट विद दैट मेथड। अब फैक्टराइज के साथ में एक और दिक्कत है क्या, कि जैसे कि 2 डिग्री को मैं इजीली कर सकता हूँ, 3 डिग्री को फैक्टराइज कैसे करें। सो 3 डिग्री को फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं होता, है ना। सो इसलिए तो जैसे कि 3 डिग्री जब भी आती है तो हम ये सेकेंड पॉइंट का यूज करते हैं, पुट सम इजी वैल्यूज, पुट सम इजी वैल्यूज लाइक x इक्वल टू -1 0 1, है ना, इस टाइप से। तो उस अगर वो सेटिस्फाई कर गए तो वो फैक्टर तो ज़रूर कॉमन आ जाएगा। अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फैक्टर्स बनाना आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ आपको, है ना। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये लेट्स से ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स से लिखा है x³ -7x² ऐसा कुछ, प्लस 5x प्लस 1 ऐसा कुछ लिखा है ना। सो अब देखिए, इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश इसका एक रूट 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1। तो ट्राई करते हैं, x की जगह पे 1 रख के देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1³ -7 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 1। तो ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है 1 - 7 दैट इज -6, और ये +6 मतलब कि 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, p(1) इक्वल टू 0। अब देखो एक और चीज जो अपन यही साइड में नोट में लिखने वाले हैं, कि आपने जैसे ही 1 रखा तो आपको एक चीज तो और समझ में आ रही होगी कि यार 1 रखने पे हुआ क्या है। मैंने सिर्फ लीड जो भी कोएफिशिएंट्स थे उनको अगर मैं ऐड कर देता तो वो जस्ट 1 रखने के इक्विवेलेंट हो जाता। देखो x³ कितने में रिड्यूस हो रहा है, 1 में, और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। x² 1 में रिड्यूस हो रहा है तो इसका कोएफिशिएंट -7 है, -7 लिखा हुआ है। इसका कोएफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा है, और 1 है तो 1 लिखा है। तो p(1) कितना आ गया है, 0। मतलब कि आप यहाँ पे नोट में भी एक चीज लिख सकते हो, p(1), p(1) is what, sum of coefficient,
sum of coefficient of p of x, है ना। कोएफिशिएंट का सम, मतलब p ऑफ s के कोएफिशिएंट का सम क्या बताता है, p ऑफ 1। एंड इफ this sum is 0, if this sum is 0, then 1 is root, 1 is root of p of x, है ना। समझ में आया भाई। 1 रखने पे अगर ये कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब p ऑफ 1 0 है। इसका मतलब 1 रखने पे p ऑफ x 0 हो रहा है, तो 1 इसका एक रूट होगा, सिंपली, है ना। तो ये भी देखिए, ये एक नोट हो गया। इस चीज पे भी आप पे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत आसानी से। अभी तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये मैंने दे दिए। इनकी जगह पे मैं अननोन पैरामीटर डाल दूं और उनका सम डाल दूं, तो वहां पे आपको ये है ना कि यार ये बेसिक चीज अपने दिमाग में थी कि नहीं थी, कि यार सम ऑफ कोएफिशिएंट से चेक कर लेना चाहिए। तो आप जब जब भी आपको कोई भी ऐसा हायर डिग्री पॉलिनॉमियल दिखे, तो आपको सबसे पहली चीज यही चेक करना चाहिए कि यार उनके कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या। अगर उनके कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली 1 उसका एक रूट है। ये तो हो गया एक छोटा सा पार्ट। अब देखो 1 रूट है, तो हमने इससे कंक्लूड क्या किया वो देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है p ऑफ x, ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 1। तो इफ 1 इज रूट, कोई और क्लास लिखते हैं, इफ 1 is a root, then x minus 1 will be a factor. Then x minus 1 must be a factor. Must be the factor of p of x. ठीक है। अब देखो, अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो आप x माइनस वन क्रिएट करने की कोशिश करो। वही चीज अपन करते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, अगर मेरे को x माइनस वन क्रिएट करना है तो इसके साथ में एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे -7x² है, -x² लिखा है, तो -6x² साथ में लिख लेता हूँ, प्लस 5x प्लस 1, ऐसा। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा, x² कॉमन निकल आएगा, अंदर आ गया है x माइनस 1। इतना क्लियर है। अगली चीज, ये ऐसा आ रहा है, अब इसको अपन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ रहा है 6x² माइनस 5x माइनस 1, ऐसा लिखा। ठीक है। अब इसको मेरे को फैक्टराइज करना है, तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। 6x² माइनस 6x प्लस x माइनस 1, ऐसा है। अब देखो फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो गया है, इसमें से 6x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1, ये आ गया है x माइनस 1 और अंदर आ गया है 6x प्लस 1। ये इधर माइनस साइन और यहाँ पे एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा है। इन दोनों में से x माइनस 1 मेरा कॉमन आ जाए, तो ये x माइनस 1 कॉमन आ गया है। अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। ठीक है, ये चीज है। अब इसके भी रूट हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो फैक्टराइज जब नहीं होता है तो इसकी एक और मेथड होती है, दैट इज श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य से हम लोग इसके रूट और निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, उसमें कि जब रूट्स निकालने के और क्या क्या मेथड होते हैं उसमें, है ना। तो देखिए एक रूट आ गया और
इसके रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है, तो ये पता करना तो ये श्रीधराचार्य से ही पता लगता है। लेकिन एक और तरीका है ना। आप ये सोचो कि जब भी ये चीज नेगेटिव हो, -1 क्या हो, ये नेगेटिव हो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं, ये तो फैक्टराइज होगा ही होगा। इंटीजर्स में नहीं हो तो रैशनल में हो रहा होगा, रैशनल में नहीं हो तो इरेशनल में होगा, पर होगा ही होगा। ये इसलिए है, बहुत सिंपली सोचो, अगर ये चीज दी होती, साइड में लिख के बताता हूँ आपको तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा, कि पी ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर -6x - 1 होता, तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव है, और x की जगह पे 0 रखूं तो ये p ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0 0, और ये -1। इसका मतलब कि ये मेरी ऐसी पॉलिनोमियल ट्रेवल कर रही है, जो कि a पॉजिटिव है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा ऐसा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल में और डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा सा भी बता देता हूँ आपको। तो ये ऐसा आ रहा है, लेकिन इसको -1 छूना है, मतलब यहाँ नीचे जाना है। अगर इसको नीचे जाना है तो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करना ही पड़ेगा, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो ये ऊपर भी जाएगी। तो देखो, दो रूट इसके आएंगे इसे, और एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। तो जब भी c नेगेटिव और a पॉजिटिव होता है, दैट इज a इंटू सी मेरा नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और एक पॉजिटिव होएगा और एक नेगेटिव होएगा। ये भी एक चीज होती है। सो आप ये चीज भी यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो कि फॉर p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इफ, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लें इसको, इफ a इंटू c is less than 0, then both roots are real। both, नीचे लिखना पड़ेगा, मेरी फोटो आ जाएगी। then both roots are real and of opposite sign। opposite sign, तो देखो ये कुछ कुछ छोटी छोटी कंक्लूजन है जो रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ अपोजिट साइन। सो ये तो अभी अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं रूट्स के बारे में, और चैप्टर में प्रोसीड करते जाएंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि रूट्स में और क्या क्या चीजें ऐड अप होगी। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन काफी बड़ा चैप्टर है ना। इसमें ऑलमोस्ट मैं 24 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। मैं उसकी वो भी डाल दूंगा, एक्सेल शीट भी डिस्कस डाल दूंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मेरी जो आई मीन पेड क्लास में भी मैं जो कौन कौन से टॉपिक लेता हूँ, ऑब्वियसली पेड क्लास में थोड़ा डिटेलिंग में चला जाता है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मैं उतने ज़्यादा एग्जाम्पल और उन चीज़ मतलब नहीं डाल पाता हूँ, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। पर क्लास में क्या होता है, जब बच्चों के साथ डिस्कशन होता है ना, तो वहाँ पे मेरे को बच्चों का आई मीन आईक्यू लेवल डिस्कस करने में, आई मीन देखने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो किस लेवल पे। जब वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं तो उनको और अच्छे से बताने की आई मीन इच्छा करते हैं कि यार हाँ यार, उनको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन समझ में उनको आ रहा है तो मैं इससे ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकता हूँ। फिर ये वाली थ्योरी से इस तरीके से आई कैन प्ले दैट, है ना, यहाँ पे ये चीज़ स्विच कर सकता हूँ। कई बार यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने से यही प्रॉब्लम होती है मुझे भी, आई मीन मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता होता सामने वाला कौन कौन देख रहा है, तो मुझे हर तरफ से सोचना पड़ता है कि बेसिक भी डालना है और एडवांस भी तक भी जाना है, पर कितना जाना है मेरे को कभी नहीं पता होता। पर यही चीज़ जब मैं लाइव क्लास ले रहा होता हूँ मेरे बच्चों के साथ में, तो वहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ें पता होती है कि यार उसको क्या दिक्कत आ रही है,
क्या दिक्कत आ रही है, तो पहले मेरे को कौन सा क्वेश्चन देखना है, सेंड करना है। आफ्टर दैट ये समझ में आ रहा है कि वो एनालिटिकल साइड स्ट्रांग है या नहीं है। अगर वो एनालिटिकल साइड स्ट्रांग है तो मेरे को एनालिटिकल साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐड करना है। हमेशा उसे अनकंफर्ट जोन में रखना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी भी आपका वो नहीं होता है, आई मीन क्या बोलूँ, इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप कंफर्ट जोन में हो तो आप सोच के रखिए आपका 8 एडवांस पे नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि एकदम से जब एग्जाम टेम्परामेंट आता है ना, मजा आ जाएगा, आप एक बार फील करोगे। लेकिन वो एक ही दिन होगा जब आप फील कर सकते हो, ठीक है ना। वो दिन गया तो आई मीन आपके पूरे 650 दिन गए। सो आप इतनी रिस्क लेने वाले हो या नहीं, ये भी एक पॉइंट है। सो इसलिए, सो हाँ, इफ हाँ ये आ गया अपना एक पॉइंट कि a इंटू सी अगर मेरा नेगेटिव हो रहा है देन बोथ रूट्स आर रियल एंड ऑफ अपोजिट साइड, ये एक पॉइंट आ गया। फिर ये, अब इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए होती है एक मेथड, दैट इज श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य आती कैसे है ये अपन देख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे करते हैं भाई। आप ठीक है।